हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की इस सीरीज में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर ये हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है और साथ ही साथ हमने इसका इंट्रोडक्शन और 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी हुई है। आज हम इस वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज पूरा ही कंप्लीट करेंगे और उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत है, जिन जिन बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। हालांकि इसके अंदर सभी एक दूसरे से मिलते जुलते ही क्वेश्चन है और जिसके अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर की बातें ज्यादा की हुई है। तो उसे हम पहले देख लेते हैं कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आए तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले वो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट पॉइंट, रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान क्या, कैसे पहचान करोगे। अगर कोई भी नंबर रेशनल है ना, परिमेय संख्या है ना, तो वो बटे वाला होगा, ऐसे P/Q के फॉर्म में होगा। यानी हो सकता है 3/2 हो सकता है 5/4 हो, ऐसे बटे वाले स्वरूप होंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर कभी भी जीरो आ गया ना बटे में, तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बटे में जीरो आ गया तब तो क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो बटे में अगर जीरो आ जाए ना, तो वो परिमेय नहीं होता। ये बात खाली ध्यान रखना। और बटे वाली सारी संख्या को हम रेशनल नंबर कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन बटे में जो संख्या होगी वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। एक पहचान ये हो गया रेशनल नंबर को पहचानने का। और दूसरा कैसे पहचानोगे? दूसरा रेशनल नंबर अगर हम भाग कर देना रेशनल नंबर को, तो क्या होगा, वो पॉइंट के बाद कटने लगेगा। जैसे इसको भाग करूं मैं तो ये आ जाएगा 1, फिर पॉइंट और 5। पॉइंट के बाद मतलब कुछ डिजिट तक आगे जाएगा और फिर वहीं पे रुक जाएगा, मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम भाग करें ना, तो टर्मिनेट हो जाएगा, पॉइंट के बाद कटने लगेगा, रुक जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और तीसरा इसे इस तरीके से भी पहचान सकते हो। अगर हम रेशनल नंबर को भाग कर देना तो वो टर्मिनेट ना होकर के वो संख्या क्या होने लगेगी, आगे बढ़ने लगेगी। जैसे ये मान लो ये परिमेय संख्या है, अगर इसे हम भाग देना तो 3 त्रिका 9, फिर पॉइंट लगाओ 10, 3 त्रिका 9, फिर से पॉइंट तो लगा हुआ 10, 3 त्रिका 9, मतलब 3 क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। अगर कोई परिमेय संख्या है उसको हम भाग करें ना, तो वो टर्मिनेट नहीं हो रही, तो वही संख्या क्या होगी, रिपीट होने लगेगी। ठीक है, ये इसकी तीसरी पहचान है। तो इसकी 3 पहचान हो गई। अगर बटे वाली संख्या हमको दिखी तो उस संख्या को भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। और इसके अलावा उसकी दूसरी पहचान ये है कि अगर उसको हम भाग कर देना तो पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि अगर वो कटेगा नहीं ना, तो आगे जाके क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, पॉइंट के बाद सारी संख्या रिपीट होने लगेगी, इस तरीके से। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैसे पहचानोगे? तो जो संख्या परिमेय ना है वही तो है इरेशनल नंबर, वही तो है अपरिमेय संख्या, मीन जो परिमेय ना है। सिंपल सा, पहले हम परिमेय चेक करेंगे। अगर वो परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, वह परिमेय होगी। परिमेय ना हो, जो परिमेय ना हो वो क्या है, परिमेय। दूसरा तरीका ये हो गया, अगर हम परिमेय संख्या को भाग करें ना, तो भाग करने के बाद क्या आ जाए, 1.1 4 5 7 9 8 6 5, इस तरीके से संख्या आती जाए। ठीक है, मतलब ना ही टर्मिनेट होती हो ना ही रिपीट होती रहे, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय को पहचानने का दूसरा तरीका। और अगर ऐसे में रूट वाली संख्या जो दिखती है ना, √2 √3 √5 √7, जिसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना निकाला जा सके, या फिर रूट से बाहर जिन संख्या को नहीं निकाल सकते ना, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे ये सभी संख्या आपस में क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम 1.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ना मैंने लिखा हुआ है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ऐसा प्रूव करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। तो चलो प्रूव करते हैं इसे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मान लो इसका उल्टा। क्या मान लेते हैं हम यहां मान लेते हैं भाई, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट √5 इज, ये रेशनल नंबर, इसका उल्टा हम मान लेते हैं, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये आपस में क्या है, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसकी शक्ल कैसी होगी, कहना P/Q जैसी होगी। अभी हमने देखा ना कि जो परिमेय संख्या होती है उसकी शक्ल कैसी होती है, ऐसी बटे वाली होती है। अगर ये है, ये अगर परिमेय है तो इसकी शक्ल ऐसी होगी, जहां पर Q क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, बटे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन बन गया। और साथ ही साथ P और Q ये को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है, ये अच्छे से समझ लेना। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स
जिसका HCF 1 हो, अथवा तो ऐसे इंटीजर्स, ऐसे नंबर जो केवल 1 से ही डिवाइड हो, जिसमें केवल 1 का ही भाग जाए ना, उसे हम कोप्राइम कहते हैं। ये आसान से शब्दों में याद रखो। मीन्स P और Q में सिर्फ और सिर्फ 1 से ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ये क्या है, दोनों आपस में कोप्राइम है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ाना है। क्या बढ़ाओगे कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड हमें स्क्वायरिंग कर देना है। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद रूट 5 का स्क्वायर करोगे ना, तो ये स्क्वायर करोगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। अब इस Q स्क्वायर को हम यहाँ पे ले जाते हैं, Q स्क्वायर को मैं बॉर्डर के इस पार लाता हूँ और 5 को मैं बॉर्डर के इस पार ले जाता हूँ, मतलब Q क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, P स्क्वायर, और यहाँ पे 5 तो है ही है, 5 इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा। और क्या करो, 5 को फिर इसके बटे में ला दो, मतलब 5 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटाऊंगा तो आ जाएगा इसके बटे में। बॉर्डर के इस पास लाओगे तो क्या आएगा, बटे में ही आएगा ना, ये आ गया इसके बटे में। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, P स्क्वायर बटे में 5, मतलब P स्क्वायर इज अ, P स्क्वायर यहाँ पे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है भाई, डिविजिबल है 5 से। अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड है ना, तो P भी क्या होगा, P भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा मैं इसे समझाता हूँ यहाँ पे आप लोग को। जैसे मान लो 5 अगर 5 से डिवाइड है ना, तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25, 25 भी तो 5 से डिवाइड होगा ही ना। 3 ले लो, 3 को 3 से डिवाइड करें तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 भी तो 3 से डिवाइड होगा। यानी अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो P भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करो, ए बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने ये नहीं P लिया हुआ ना, P बराबर मान लेते हैं 5 यम है, यहाँ पे P बराबर हम मान लेते हैं क्या है, 5 यम। जहाँ पे ये जो यम है ना वो 4 सम इंटीजर है, 4 सम वो इंटीजर है, कोई इंटीजर है ऐसा हम मान लेते हैं, इंटीजर है। उसके बाद इसको उठा के हम इसमें रखते हैं, इसकी जगह पे रखो रूट 5 बराबर P बटे Q, यहाँ रख दो रूट 5 बराबर P की जगह पे हमें क्या रखना है, ये बटे में Q। क्या किया हमने, सिर्फ वैल्यू पुट किया, पुट कर दिया, फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का काम फिर से कर देना है। स्क्वायर में कर देता हूँ, कहाँ पे कर देता हूँ, दोनों तरफ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा, फिर बराबर 5 बटे m बटे में Q इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको स्क्वायर ओपन करोगे तो 5 का आ जाएगा 25, m का आ जाएगा m स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर, इतना हुआ, और बराबर में 5 तो है ही है। फिर से क्या करना है, 5 को यहाँ पे रखो, Q को यहाँ पे ले जाओ, कैसा होगा देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ बराबर Q स्क्वायर को हम यहाँ पे लाते हैं 25 m स्क्वायर बटे में ये 5 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, 5 यहाँ पे मैं 5 को यहाँ लाता हूँ, 5 से ये 25 कैंसल, 25 यहाँ गया 5, यहाँ बचेगा 5 m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या करो, m के बाजू में क्या है, 5 है ना, इसको बॉर्डर के इस पार लाते हैं, बॉर्डर के इस पार लाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अपना आंसर आने वाला है Q स्क्वायर बराबर m स्क्वायर। 5 को हम धक्का दे देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, अब देखो यहाँ क्या आ गया, Q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, कितने से डिविजिबल है, कहना 5 से है। तो Q स्क्वायर अगर 5 से है तो फिर Q भी तो 5 से डिवाइड होगा ही ना। जैसे कि अभी हमने देखा, अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर 25 को भी 5 डिवाइड करेगा ही। और एक बात यहाँ पे आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, P और Q को अभी हमने देखा, P और Q क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम में मतलब इसमें सिर्फ एक का ही भाग जाएगा, एक का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे 5 से कैसे भाग जा रहा है,
यहाँ पे 5 से भाग जा रहा है आपके क्यू में, और यहाँ पर भी पी में 5 का भाग जा रहा है। ये देखो, तो ये कैसे पॉसिबल है? यानी ये क्या हो गया? विरोधाभास हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये क्या आ रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये विरोधाभास है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। जो हमने माना है ना कि रूट 5 रेशनल नंबर है, वो बातें गलत है, वो चीज गलत है, यहाँ पे सिद्ध हो गया। यानी रूट 5 और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर है। दैट्स ऑल, यहाँ पे ये पूरा प्रूफ हो गया। ना हो पाते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसे भी हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल। ये क्या है? रेशनल नंबर, तो सॉरी इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ये जितना ये लंबा दिख रहा है ना, ये देखो, वो इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो वो स्टेप हमें कॉपी करना है, कौन सा? इसे मान लेना है, माना एज्यूम कर लेना है कि भाई ये जो है 3 + 2 रूट 5 ये रेशनल नंबर है। इसे हम ऐसा मान लेते हैं, ये क्या है? रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसकी शक्ल कैसी होगी? कहना p/q जैसी होगी सर। इसकी शक्ल कैसी होगी? ऐसी होगी। 3 + 2 रूट 5 की शक्ल क्या होगी? p/q जैसी होगी, जहां p और q क्या होगा? p और q ये हमारा को प्राइम होगा, और को प्राइम का मतलब पता ही है क्या होता है। को प्राइम का मीनिंग, को प्राइम का मीनिंग होता है कि जिसमें केवल एक का ही भाग जाए, उसे हम को प्राइम कहेंगे। और यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? जो ये 3 है ना, 3 को p/q के पास पटक दो, उठा के पटकोगे तो क्या होगा? p/q ये यहाँ पे आके माइनस बन जाएगा। 3 को हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3। अब देखो उसके बाद क्या करना है? 2 इसके साथ मल्टीपल में है ना, तो 2 को भी यहाँ पे फेंक देते हैं। क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा तो 2q हो जाएगा माइनस, और यहाँ 3 के भी बटे में आ जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 3/2 क्या है? ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। और p/q तो एक पहले से रेशनल नंबर था, ऐसा तो हमने लिखा ही हुआ है। रेशनल में से रेशनल माइनस होना तो उसका आंसर क्या आता है? रेशनल ही आता है। मतलब कि ये पूरा क्या हो गया? संख्या ये पूरा रेशनल हो गया। ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये पूरा अगर रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल ही हुआ ना। लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि रूट 5 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये चीज क्या है? ये विरोधाभास है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या होगा? सही सही ये होगा कि भाई 3 + 2 रूट में 5 ये इरेशनल नंबर ही ठीक है। ये क्या है? इरेशनल नंबर ही ठीक है, राइट? ऐसे करके ये प्रूफ हो जाएगा। पहले वाले से छोटा सॉल्यूशन है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सोल्व। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि नीचे दी हुई संख्या है ना अपरिमेय है। तो चलो प्रूफ कर देते हैं इसे भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाकी तो सब सेम ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला ना, उसमें है 1/√2 को हमें प्रूफ करना है। वो क्या? इरेशनल नंबर है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या करना है? हमें ऐसे केस के अंदर हमेशा सबसे पहले, ये मैं इसे अरेंज करता हूँ। ऐसे केस के अंदर सबसे पहले तो उसे मान लेना है कि भाई ये जो है वो परिमेय संख्या है। हमेशा मान लेना वो रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो इसकी शक्ल किसकी? 1/√2 की p/q जैसी होगी, जहां p और q क्या होगा? को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब जिसके अंदर एक से ही केवल भाग जाए, ये बात याद रखना हमेशा। और यहाँ पे जो बटे वाली संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन आपने लिख दी। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी को पटक दो उठा के, उल्टा पटको। उल्टा पटकोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करोगे तो
अब इसको भी उल्टा करो, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बटे में रहे या ना रहे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी मैं इसको हटा दूं ना तो उससे कोई भी फर्क क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है, q बटे p, ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, p बटे q तो परिमेय है, और उसी का उल्टा भी क्या होगा, परिमेय होगा। यहां मैं लिख देता हूं बट q बटे p, यहां मैं लिख देता हूं q बटे p इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्यों भाई रेशनल नंबर है ये, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे p बटे q रेशनल है, p बटे q इज रेशनल है, रेशनल है। ठीक है, तो अगर p बटे q रेशनल है तो उसका उल्टा भी तो रेशनल ही होगा। 3/2 अगर रेशनल है तो 2/3 भी तो रेशनल ही होगा ना, उसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, वो थोड़ी ऐसा है कि रिपीट नहीं होगा या टर्मिनेट नहीं होगा, वो तो परिमेय है तो परिमेय रहने वाला, उल्टा भी उसका सत्य ही होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, सीधी सी बात है। और फिर उसके बाद देखो, अगर ये परिमेय है तो ये जो संख्या है ना ये बराबर है इसके, तो ये भी परिमेय होगा यहाँ पे, यानी √2 क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा, √2 इज अ परिमेय, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और अभी हमने देखा यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे मैंने कहा था कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये विरोधाभास हो गया, ये विरोधाभास हो गया, यानी क्या, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये है कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। ये अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो सही क्या है, सही हमारा जो क्वेश्चन दिया वही है, वही सही है, यानी 1/√2 ही 2, ये इरेशनल नंबर ही ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ये इरेशनल नंबर ही करेक्ट है। ओके, इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसी को हमें उल्टा मान लेना है कि भाई ये रेशनल नंबर है, और फिर हम यहाँ पे कंडीशन डाल के दिखा देंगे कि भाई जो हमने रेशनल नंबर जिसको मान रखे चल रहे हैं ना वो बात गलत है, वो कभी रेशनल नंबर होगा ही नहीं, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 का दूसरा देखो, 3 का दूसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2, 3 का दूसरा क्या दिया हुआ है, 7√5, 7√5 ये इरेशनल नंबर है। तो देखो कहाँ कहाँ चेंजेस होगा, इसे मैं हटा देता हूँ, बाकी इन लोग को हटा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले तो 7√5 का इरेशनल नंबर, तो इसको हम मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो इसकी शक्ल कैसी होगी, बटे वाली होगी, ऐसी है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली ये 7 जो मल्टीपल में ना इसको बॉर्डर के इस पार लाओ, इस पार लाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, खाली रूट में 5 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा p/7q हो जाएगा, यहाँ पे इतना हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखो तो p/q क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब 7 उसके मल्टीपल में आ जाएगा तो उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है, p/7q भी एक रेशनल नंबर ही बन जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं बट p/7q ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर है √5 के, तो √5 भी क्या बन जाएगा, परिमेय ही बन जाएगा, ये भी रेशनल नंबर बन जाएगा, ये रेशनल नंबर ये भी क्या होगा, बन जाएगा। लेकिन अभी तो हम शुरुआत से प्रूव कर दिए, और यहाँ पर भी हमने देखा कि √5 जो है वो अपरिमेय होता है, और हम ये सोल्व कर रहे हैं कि यहाँ पे √5 क्या है, परिमेय था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये विरोधाभास हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, जब हम इसको रेशनल मान के चल रहे थे, ठीक है, जब इसको रेशनल मान के चलोगे ना तो ये क्या होगा, रॉन्ग होने लगेगा। इसलिए यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि 7√5 हमेशा इरेशनल नंबर ही काउंट होगा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर देंगे। फिर एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला, क्या है वो, 6 + √2, इसको मैं हटाता हूं, यहां लिखता हूं 6 + √2, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या इरेज करूंगा, इसको सबसे पहले ये हटा देता हूँ, और ये इसे भी हटा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, 6 + √2,
क्या करना है, बस खाली बीच में क्या चेंजेस हो रहा है वो खाली समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिख देता हूँ 6 + √2। इसे हमें सबसे पहले क्या मानना है, रेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इसका उल्टा ही मान के चलना है, और उसी चीज को हम प्रूव करेंगे कि भाई जो हम उल्टा मान रहे हैं ना वो चीज क्या है, गलत है। वो गलत है तो सही क्या होगा, जो क्वेश्चन दिया वही सही होगा। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो 6+ में है ना, इसको यहाँ पे हम फेंकते हैं। ये यहाँ पे जाएगा ना तो माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस, और यहाँ बच जाएगा क्या, कहना बचेगा √2। अब फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो मैं 6 के बटे में 1 कर देता हूँ, है ना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय में से एक परिमेय माइनस हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा परिमेय ही आएगा। बटे में से बटे वाले को माइनस करो तो हमेशा क्या आएगा, बटे वाला ही आंसर आएगा। तो ये बन गया पूरा क्या, परिमेय संख्या बन गया। ये क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। ये हमारा बन गया परिमेय। अगर ये परिमेय है और ये बराबर है इसके, तो √2 भी तो परिमेय होगा। यहाँ पे लिख दो, बट p/q - 6/1 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इसलिए √2 भी रेशनल नंबर होगा। इज अ रेशनल, ये भी रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अभी तो हमने देखा कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इसलिए क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यह क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये नियम के विरुद्ध है। तो सही क्या होगा, सही हमारा क्वेश्चन होगा 6 + √2, ये इरेशनल नंबर ही है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम 1.3 एक्सरसाइज यहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं। अब अगले वीडियो में मैं 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से है ना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से लेके अंत तक देखना, तो जाके इसकी क्लियरिटी मिलेगी और इसका कंसेप्ट समझ आएगा। और ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर साल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक साल छोड़ करके एक साल हमेशा क्या है, क्वेश्चन इसमें से एक बार एक ना क्वेश्चन उठा के रख ही देता है बोर्ड एग्जाम में। नहीं तो कभी भी क्या होता है कि क्वेश्चन को रिपीट भी कर देते हैं उसी क्वेश्चन को। इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज्यादा देखोगे ना, उतना ज्यादा आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा और एग्जाम के लिए आप ज्यादा से ज्यादा तैयार हो पाओगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए। अगले वीडियो में मैं 1.4 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट ही कराऊंगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।